पीएल मिलेगा, तो अराउंड आप उसको 2 घंटे के आसपास रखोगे। दोस्तों जितने लोगों का मैकेनिक्स है, मैं तो आपको यहाँ पे ऐसा टाइम टेबल बना के दिया हूँ, पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, घंटे 5 घंटे तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करना ही पड़ेगा अगर आप ऑल क्लियर होना चाहते हो। तो सब पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, आपके लिए स्पेशल मैंने टाइम टेबल बनाया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। प्लीज नीचे कमेंट करना अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा। और भी आपको कैसे वीडियो चाहिए, क्या वन शॉट वीडियो चाहिए बाकी के मॉड्यूल पे, वो भी मैं बताऊंगा। पर यहाँ पे मैं कंप्लीट सिलेबस को कैसे आपको कवर करना है, प्लानिंग वाइज पूरा का पूरा डे वाइज प्लानिंग बता रहा हूं कि लास्ट अगर आपको 10 डेज में, अगर 20 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है तो आपको कैसे कवर करना चाहिए। अगर आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होगा तो मैंने आपको एक स्पेशल टाइम दे के रखा है कि भाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को हल्के में मत लेना। जितने लोगों ने इसको हल्के में लिया है उनको लास्ट में उसका रिजल्ट अलग दिखाई दिया है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये 20 डेज भी आपके लिए बहुत ज्यादा है दोस्तों। अगर आप बहुत अच्छे से जाओगे तो ये 20 डेज में आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो इसका मैंने एक ड्यूरेशन रखा है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसका ड्यूरेशन कितना है, तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अभी आप इसका ड्यूरेशन 1.5 आवर रख सकते हो, मतलब 1.5 घंटे के आसपास रख सकते हो। बट जैसे जैसे अभी आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपको पीएल मिलेगा, तो अराउंड आप उसको 2 घंटे के आसपास रखोगे तो अच्छा है, जिससे आपका पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से कवर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कल अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो इसका क्रैश कोर्स कल लॉन्च होगा और अराउंड 1 मई के आसपास लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो कल जो स्टूडेंट अगर इस बैच से जुड़ने वाले हैं तो उनके लिए एक सबसे बड़ा ये बेनिफिट ये है कि अगर उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं स्टार्ट किया तो उस बैच से वो अपना पूरा का पूरा पार्ट कवर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लाइव पर प्लीज कल अगर आप उस लेक्चर से जुड़ते हो तो आपको इस डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप लेक्चर से जब जुड़ना चाहोगे तो आपको फर्स्ट डे से ही लेक्चर से जुड़ना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको सभी चीजें समझ में आएगी। तो आपको एक पूरा का पूरा 20 डेज में अगर आप ये पूरा का पूरा प्लानिंग करोगे तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कम से कम आपका यहाँ तक पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपके बाकी के डेज पे आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो और यहाँ पे आप फाइनल क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो ये चीज का ध्यान रखना। सेमिस्टर 2 में बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को कैसे लेके जाना है। सेमिस्टर 1 में एक बेनिफिट क्या रहता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सबसे पहले रहता है तो हो जाता है, पर सेमिस्टर 2 में चीजें थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, अब ये होने के बाद जो दूसरा तीर लगने वाला है दोस्तों, जितने लोगों का मैकेनिक्स है, मैं तो आपको यहाँ पे ऐसा टाइम टेबल बना के दिया हूं, पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपसे मैनेज हो रहा है टाइम तो आप मैकेनिक्स के लिए भी ऐसा ही टाइम टेबल फॉलो करो। 20 डेज कंप्लीट मैकेनिक्स पढ़ाई करो साथ में मैथमेटिक्स के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा केटी ये दो सब्जेक्ट्स में आपको मिलेगा। अगर आप देखोगे अपने दोस्तों में बात करोगे, इवन जिनको इसके सेमिस्टर 1 में मैकेनिक्स था उनसे अगर आप बात करोगे, इवन जिनको मैकेनिक्स में केटी है या जिनका करंट सेमेस्टर में मैकेनिक्स है, उनको ये टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। दो चीज तो अपने टाइम टेबल में, भले आज कुछ भी पढ़ के ना हो, ये दो चीज तो आपको रख लेना है साथ में। अब बात आती है कि सर बाकी के सब्जेक्ट को कैसे करें। देखो अभी बहुत सारे लोगों को फिजिक्स होगा, किसी को केमिस्ट्री होगा, किसी का फिजिक्स पहले ही हो गया होगा इस सेमेस्टर में, किसी का फिजिक्स होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लैश दिया कि जिसका जो होगा, तो मैंने देखो अल्टरनेट रोज फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी टाइम दिया है कि आप आराम से कवर कर सकते हो। देखो यहाँ पे टाइम नहीं है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो अगर आप इस डेटा से भी अगर आप जाओगे, कि फिजिक्स केमिस्ट्री हम जनरली रोज पढ़ते नहीं है, पर अगर आप इस तरह से अगर आप पढ़ रहे हो तो भी आपकी चीजें बहुत अच्छे से कवर हो सकती है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ, ये पूरा का पूरा है। पर मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका सिलेबस यहाँ तक खत्म आराम से हो जाएगा। और रेगुलर आप बस फिजिक्स केमिस्ट्री पे आप रेगुलर 1-1 घंटे का टाइम दो। मतलब अगर आप देखो, अब आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, 1-1-1 3 घंटे ये और बचे हुए 2 टाइम ये। अगर जिन्होंने ईएम अपना सेपरेट रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसमें पढ़ रहे हो तो भी चलेगा। पर ये मतलब 4 घंटे 5 घंटे तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करना ही पड़ेगा अगर आप ऑल क्लियर होना चाहते हो। तो सबसे अच्छा टाइम टेबल ये है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो हमारा साथ में, अगर समझो किसी को बी डबल ई है और किसी को BXC है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हमने एक पार्ट रखा है कि वो इस तरह से भी जा सकता है। देखो यहाँ पे जिनका जो है वो उसके हिसाब से जाए। इवन साथ में बहुत सारे लोगों का इस सेमेस्टर में ग्राफिक्स है, तो जिस दिन मैकेनिक्स है उस दिन आप ग्राफिक्स के लिए आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो करोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से आप कम टाइम में बहुत अच्छा अपना स्टडी
बना सकते हो। प्लीज आप अपना टाइम टेबल बनाओ। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, और ये टाइम टेबल प्लीज आप फॉलो करो। और करना ही पड़ेगा, अगर आपका टारगेट है कि नहीं मुझे 9+ पॉइंटर स्कोर करना है, तो प्लीज ये टाइम टेबल फॉलो करो। देखो आपका रिजल्ट आपको दिखाई देगा अलग। जय हिंद दोस्तों। और कल अपना क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का लॉन्च होगा, प्लीज याद से आपको उससे जुड़ना है, अपने दोस्तों तक चीजों को शेयर करना है। कल स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। जय हिंद दोस्तों।